हेलो दोस्तों, हाय रामबाबू शर्मा, सेफ्टी कंसल्टेंट CSM एंड उसास एंड ट्रेनर। आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है सेफ्टी मैनुअल प्रिपरेशन। सेफ्टी मैनुअल को कैसे बनाएंगे, इस विषय पे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है और काम जब कंपनी में करते हैं तो बनाने में टॉप मैनेजमेंट या जो टॉप में रहते हैं वो लोग ही सिर्फ सिस्टम को जानते हैं। ग्राउंड लेवल पर या जो सुपरवाइजर से इंचार्ज लेवल बनना चाहते हैं या मैनेजमेंट बनना चाहते हैं उसको वो जानकारी नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरा प्रयास है, इससे पहले अपने वीडियो में देखा कि ऑडिटिंग कैसे होता है, ऑडिट से डर को कैसे हटाया जाए, और उसके बाद आपने देखा OFI कैसे बनता है, उसके बाद आपका वेल्डिंग रिलेटेड दिया गया। और सेफ्टी सबके लिए बेनिफिट है, इसमें बहुत सारा व्यूज आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है। तो मेरा प्रयास है कि और आगे वीडियो बनाओ जिससे लोग और इंकरेज हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयरिंग करिए। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहीं आपका कितना भी पढ़ लिए जल्दी लोग नहीं बताता। ये 10 साल 15 साल आपका टाइमिंग लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत टाइम लगता है। कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताएगा, कोई कंपनी आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद से करना पड़ता है। तो मेरा प्रयास है दोस्तों, ये जो है सिस्टम कर लेने से आप इंडिया में काम करिए या बाहर काम करिए, फॉरेन में काम करिए, ये आपको हर जगह काम में आएगा। ये टेस्टेड डॉक्यूमेंट है। ये मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत सारा चीज़ शॉर्ट में आपको बताया गया। टॉप 17 टॉप सीक्रेट मेथड, ये सीक्रेट जो 17 है, ये इसी पर टोटल सिस्टम का काम करता है। कोई भी कंपनी में काम करिए, कोई सिस्टम खुद बनाइए, कहीं और बनाइए, कहीं चेंज करिएगा, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। क्या क्या चीज़ कंटेंट होना चाहिए, इससे संबंधित बात करता हूँ। इसको कृपया करके प्लीज़ आप लोगों को लाइक शेयर करिए, कमेंट करिएगा, बहुत लोगों को फॉरवर्ड करिए, जिससे बहुत लोगों को जानकारी हो और टाइम सेविंग हो रहा है। मेरा प्रयास है दोस्तों कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये ज़िंदगी में अप्लाई करिए, या काम करना, इस प्रोफेशन को चुनते हैं या चुने हुए हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको जरूर से जरूर अप्लाई करिए। ओके दोस्तों, तो आते हैं सेफ्टी मैनुअल प्रिपरेशन। मैनुअल क्या है? सेफ्टी मैनुअल एक्चुअली वर्ड समझिए। मैनुअल माने कोई भी कंपनी का प्रोसीजर। कोई भी कंपनी का प्रोसीजर कैसे बनता है, कोई भी सिस्टम डिवाइस है, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे मोबाइल सेफ्टी डिवाइस है। मोबाइल एक सेफ्टी डिवाइस है, उसका देखिए मैनुअल उसके बॉक्स में रहता है। मैनुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे बनाएंगे, पूरा रिटेन में होता है। जो काम करते हैं वो उसी बेस से होता है। मैनुअल मतलब एक तरह का बुक हो गया, उन पूरा प्रोसीजर हो गया। तो सेफ्टी रिलेटेड है तो सेफ्टी का मैनुअल हो जाएगा। इसी तरह मैनुअल डिफरेंट चीज का डिवाइस का अलग अलग होगा। तो मैनुअल मतलब एक तरह का प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर जिसके बारे में टोटल चीज लिखा होता है सिस्टम, और वही लोग फॉलो करते हैं। कंपनी में हर एक मेंबर जो है, टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम तक, हर एक चीज, ऑडिटिंग जितना भी चीज है सब इसमें लिखा होता है। सेफ्टी मैनुअल या मैनुअल बोलिए, पूरा प्रोसीजर उसी में होता है, उसी पे काम किया जाता है। चाहे ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस हो, ऑडिटिंग हो, फाइनेंस रिलेटेड जो भी हो, टोटल सिस्टम इसी पे काम करता है। और कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सब चीज इस पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये 7 टॉपिक्स है। 7 टॉपिक्स को मैं ब्रीफ में शॉर्ट में बताना चाहूँगा। फर्स्ट, कंपनी प्रोफाइल प्रिपरेशन। कोई भी कंपनी का प्रोफाइल बनाइए, इसमें प्रिफेस, कंपनी का प्रिफेस क्या, पहले बैक काम किए हैं, क्या क्या काम किए इसके बारे में डिटेल्स दीजिए। सेकंड आपका है मैनेजमेंट विजन। मैनेजमेंट विजन में टॉप मैनेजमेंट, MD हो सकता है, CEO, प्रोप्राइटरशिप, जिस तरह का फर्म है उस तरह का मैनेजमेंट का क्या व्यू है, वो मैनेजमेंट व्यू सेकंड आएगा। थर्ड, कंटेंट लिस्ट और इंडेक्सिंग। थर्ड में आप इसको बनाइए, कंटेंट लिस्ट, पेज के अंदर क्या क्या चीज़ आप डालना चाह रहे हैं। इंडेक्सिंग करिए, किस पेज के अंदर क्या क्या चीज़, लिस्ट, ये सब जितना सारा देख रहे हैं 4 से 17 तक, ये कंटेंट लिस्ट आप बना रहे हैं। तो ये कंटेंट लिस्ट में कितना पेज में कौन कौन चीज़ है, क्या क्या चीज़, रेफरेंस एक तरह का बनाइए। फोर्थ, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रिंसिपल, ये मैंडेटरी है, बट इसके अलावे एज वेल एज अदर पॉलिसी आप भी बना सकते हैं, बट इसका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव भी होना जरूरी है। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, हर एक डॉक्यूमेंट का पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए बना है, कि आपके कंपनी के लिए जरूरत है वो सेफ्टी पॉलिसी, और जरूरत है तो बनाइए। कहीं सजेशन आया, कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बनाने की जरूरत पड़ी, या कोई कंप्लेन किया जिसकी वजह से बनाने का जरूरत पड़ गया, तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव हर एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, और ये उसका रिक्वायरमेंट है। OSAS का रिक्वायरमेंट भी है और सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंट जो बना रहे, पॉलिसी बना रहे हैं, वो किस लिए, आपके कंपनी के लिए सही है या नहीं है। सही है तो उसको अप्लाई करिए, सिस्टम से वेरीफाई करिए और टॉप मैनेजमेंट से
रिव्यू करवाइए और उसको साइन करवाइए, अब इम्प्लीमेंट करिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट 5 GHA जॉब हजार्ड एनालिसिस, जॉब हजार्ड एनालिसिस और सेफ्टी एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें जॉब में सिर्फ ओनली हजार्ड को मेंशन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। इसका फर्स्ट टाइम यूज होता है, SWP भी होता है। और नेक्स्ट SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टम जो बार बार जब काम करिएगा तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जरूरत पड़ता है। OCP ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीजर, ये दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग टर्म में इस्तेमाल होता है। तो जो रिपीटिव काम होता है उसके लिए स्टैंडर्ड एक इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाइए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आप उसको मेंशन करके जो जो ऑपरेशन करते हैं उसको बनाइए, रिपीटिव जॉब के लिए होता है। नेक्स्ट 6 रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट को हीरा भी बोलते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, शॉर्टकट में रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। मतलब जॉब में कितना रिस्क है, कितना जोखिम है, उसको एनालिसिस आपका किया जाता है। मॉडरेट है, ट्रिवियल है, माइनर है, सब्सटेंशियल, किस तरह कैटेगरी का है, उस पर एनालिसिस करके सिस्टम को देखा जाता है। 7 नंबर एप्लीकेबल लीगल रजिस्टर एज पर योर जॉब, आपका कंपनी में जो जो जॉब है, जो जो आपका काम हो रहा है उसके हिसाब से आपका एप्लीकेबल रजिस्टर बनाना पड़ा। एप्लीकेबल लीगल रजिस्टर में गवर्नमेंट का क्या क्या रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे PF है, ESI है, आपका भाई मोटर व्हीकल्स रूल रेगुलेशन है, फैक्ट्री एक्ट में जो जो आपका फैक्ट्री है कि डिजीएमएस माइंस करते हैं, क्या काम जो जो अब है आपका रिलीवेंट है, उससे लीगल क्या क्या चीज़ गवर्नमेंट का फॉलो करना पड़ता है उसको आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, जो जो कंपनी के लिए आपके एप्लीकेबल। ये लीगल रजिस्टर अपडेट बीच बीच में होते रहना चाहिए। ओके दोस्तों। नेक्स्ट 8 नंबर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए। इमरजेंसी कुछ उस तरह किसी तरह का आपातकालीन स्थिति आता है उसमें एक्टिंग कैसे करेगा लोग, और आदमी लोग ट्रेंड होना चाहिए, एक्शन लेवल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ये सब पूरा मेंशन होना चाहिए। 9 नंबर टू वेज कम्युनिकेशन, टू वेज कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम, कैसे आपका काम करता है टॉप मैनेजमेंट से बॉटम वर्कर तक कैसे काम करता है, इस पे आप लोग दोस्त काम होना चाहिए दोस्तों। टॉप मैनेजमेंट टू वे कम्युनिकेशन में आपका टूल बॉक्स मीटिंग, सेफ्टी कमेटी, आपका सेफ्टी कमेटी हो गया, मास मीटिंग हो गया, लाइन वॉक आ गया, ये सब आपका टू वे कम्युनिकेशन में टॉप टू बॉटम में जितना आप लोग सिस्टम अपनाए हैं उस पर आप लोग काम करिए दोस्तों। उसका सिस्टम बनाए, जैसे आप काम करिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि वो सिस्टम मैच नहीं करेगा तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट 10 नंबर इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है कंपनी में नहीं हुआ है तो भी आप पहले से प्लान आपको बना के रखना पड़ेगा कि अगर होता है मेरी कंपनी में छोटा सा घटना हो तो और बड़ा सा घटना हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन जो आएगा तो आपका प्रोसीजर में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट 11 नियर मिस कैप्चरिंग सिस्टम आपका होना चाहिए, छोटा छोटा घटना को रिकॉर्ड करिए और उसको इम्प्रूव करिए और इसको शेयर करना जरूरी, इसको सिस्टम में लागू करना जरूरी, सिस्टम सब बनाइए दोस्तों। नेक्स्ट 12 सेफ्टी डैशबोर्ड एंड KPI विथ लीड लैग इंडिकेटर, सेफ्टी डैशबोर्ड बनाइए। आपका कंपनी का सिस्टम क्या है, एक तरह का हाईलाइटेड परफॉर्मेंस चेकिंग एक तरह इंडिकेटर है, ये नाम से इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर से पता चलता है कि डैशबोर्ड आपका कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, LTI है, फर्स्ट एड है, नियर मिस कितना हुआ, तो ये सबसे परफॉर्मेंस उसको देख के पता चलता है। जो जो आपका KPI में डालना चाह रहे हैं लीड लैग इंडिकेटर में वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नेक्स्ट 13 सेफ्टी ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल, सेफ्टी ऑडिट आपका सेल्फ करिए, इंटरनल कर सकते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, उसका प्लान बनाइए, आप वीकली करिएगा, मंथली करिएगा, थर्ड पार्टी से करवाइए, जो आपका प्लान है उसके बारे में आप लोग सिस्टम में लिखिए। 14 ट्रेनिंग सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल, ट्रेनिंग सिस्टम जो एम्प्लॉय का खुद बनाइए, इंटरनल आप खुद बना सकते हैं आपका सिस्टम क्या है, और एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से करवाना चाहते हैं तो वो आपका प्लान होना चाहिए। 15 नंबर हाउसकीपिंग 1S 2S एंड 5S, सॉर्टिंग सेट इन ऑर्डर और 5S सिस्टम, हाउसकीपिंग का रिलेटेड सामान को या स्टोर को या ऑफिस को कोई रखना चाहते हैं तो मेंटेन रखना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपका 15 नंबर हाउसकीपिंग। 16 नंबर सेफ्टी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, कोई कंपनी में सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट हर एक साल को कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए सिस्टम में जो बेटर करे, जो जिससे कंपनी का कॉस्ट कम हो। लास्ट आपका कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट, अगर वर्कर
गलती पे गलती कर रहा है, मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहा, बात नहीं मान रहा, इस पर एक्शन लगाया जाए, उस पर उसका सिस्टम बनाना होगा, वार्निंग करना होगा। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग है, वार्निंग करिए, वार्निंग को सस्पेंड करिए, टर्मिनेशन, ये सब जनरल प्रोसीजर है। इसको सिस्टम को जो जितना बेटर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। थैंक यू दोस्तों। ये 17 टॉप सीक्रेट लोगों से लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। आपको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को फॉरवर्ड करिए जिससे लोगों का बहुत समय बचे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।